हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी। वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग वंस अगेन। आज है ये कृपा प्रॉपर्टी बीटी प्रॉपर्टीज के ऑफिस में ब्रीफिंग के लिए। तो बीटी प्रॉपर्टीज एक नया डेवलपर है एंड दे आर वेरी बिग इन पाकिस्तान। दे आर, आई वुड से, के डीएलएफ ऑफ पाकिस्तान और इमार ऑफ पाकिस्तान। तो आप समझ गए होंगे क्या बोल रहे हैं। तो उनके ऑफिस में इस वक्त पीछे उनका मॉडल लगा हुआ है। मेरी पूरी टीम, कृपा प्रॉपर्टीज की सारी टीम यहाँ पे मौजूद है। आपको उनसे भी मिलवाएँगे और हम प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग भी लेंगे। आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा, हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स गो। सो हम लोग इस वक़्त हैं मिस्टर सलमान के साथ, जो कि पाकिस्तान पंजाब से हैं एंड बीटी प्रॉपर्टीज़ के सीनियर सेल्स एडवाइज़र हैं एंड ही इज़ एक्सपर्ट इन दिस प्रोजेक्ट। हाय सलमान, थैंक यू Sorry. सो मच फॉर हैविंग अस। Thank you so much. परफेक्ट। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड बहुत सारे मेरे इन्वेस्टर्स को भी ये प्रोजेक्ट के बारे में पता नहीं है, बट हमें, हमारी पूरी टीम को कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया से लोग पूछ रहे हैं, इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं कि बीटी प्रॉपर्टीज क्या है, हमें भी जानना है उनके बारे में। आई थिंक आप बहुत सारे रोड शोज कर रहे हो बीटी प्रॉपर्टीज के, है ना? रोड शोज़ के अलावा आपको ज़्यादा जो रिस्पॉन्स आएगा, यू विल गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। Why? Because we have the legacy of around 30 years in Pakistan, and we are the largest private developer in Pakistan and in Asia as well. राइट। Yes, and we have delivered 85 projects in all the major cities of Pakistan. अमेजिंग। हाँ, हमने 85 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं पाकिस्तान की सब मेजर सिटीज़ में। सो अगर आप किसी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से रिस्पॉन्स अगर आपको आ रहा है, तो उसकी मेजर रीज़न ये है कि वो पिछले 30 सालों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्वालिटी को, वो पिछले 30 सालों से इस कम्युनिटी को। अ, ये गलत नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ कि वी वर द वन, कि हमने कम्युनिटी लिविंग लाइक एक गेटेड कम्युनिटी का इंट्रोड्यूस किया है इंट्रोड्यूस किया था पाकिस्तानीज को। पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में एक्चुअली वी जस्ट हैव टू ऑप्शंस, द वन डीएचए वो गवर्नमेंट ओन है, और द प्राइवेट डेवलपर्स दे आर द वन। मैं उनको वही बता रही थी कि अगर आपको जानना है बीटी प्रॉपर्टीज के बारे में, आप ये समझ लो कि बीटी प्रॉपर्टीज इज इमार ऑफ पाकिस्तान, डीएलएफ ऑफ पाकिस्तान। डीएलएफ इंडिया का बहुत बड़ा डेवलपर है। Honestly, sometimes we feel shy while comparing, but in Pakistan, it's just like Emaar. हाँ। Honestly, क्योंकि दुबई में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फिर देखिए, दुबई में चीज़ को आप एक अलग स्केल पे लेके जाते हैं। डेफिनेटली अगर हम पाकिस्तान में क्वालिटी को कंपैरिजन करें इस प्रोजेक्ट के साथ, सो ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि उसके 10x पे होगी, क्योंकि पाकिस्तान में, लेकिन देखें ना, लोगों की कैपिटल कैपेसिटी भी उतनी नहीं है, बिल्कुल सही। चीज़ें एक अलग स्टेज पे हैं। यहाँ जिस डिमांड के अकॉर्डिंग क्वालिटी को डिलीवर किया जाएगा। अंडरस्टूड। और इन्होंने एकदम से प्रोजेक्ट अपना बिल्कुल एमआर साउथ के साथ लाके खड़ा कर दिया। इसीलिए हम यहाँ पे हैं। तो व्हाई नॉट वी गिव दिस ब्रीफिंग टू होल माय टीम, श्योर, बिकॉज़ दे आर वेटिंग, दे आर वेरी एक्साइटेड। तो हम चलते हैं मॉडल के ऊपर। मॉडल के ऊपर करें या फिर मॉडल के ऊपर कर लेते हैं। लेट्स गो। जो डायरेक्ट एक्सेस है इस कम्युनिटी को, वो सिर्फ एमिरेट्स रोड E611 की है। ऑन दिस साइड वी हैव एमिरेट्स 611, ठीक है? ये हमारे पास कम्युनिटी है। कम्युनिटी के बिल्कुल पास हमारे पास अजीज़ी वेनिस है, ठीक है? यानी कि इस एंड पे हमारे पास अजीज़ी वेनिस। अजीज़ी वेनिस के बिल्कुल साथ एमआर साउथ। एमआर साउथ के पास फिर ये हमारे पास जो पूरा ब्लॉक शुरू हो जाता है, ये ये पूरा सेक्टर आप इसको कह सकते हैं, या अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, ये पूरा एयरपोर्ट है। अच्छा, तो एज़ पर द गूगल मैप्स वी आर 12 टू 13 मिनट्स अवे फ्रॉम द अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हम उसको डेफिनेटली डायरेक्टली वॉल टू वॉल टच नहीं कर रहे। ये एक प्लस पॉइंट भी है, वो इस वजह से कि एक ब्रोकर आया, तो उसने ये कहा था कि यार मैं एमआर साउथ में गया हूँ, तो मुझे उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये लगा है कि यार हमें एयरपोर्ट का नॉइज़ भी आएगा, हमें एयरपोर्ट की जो भी डिस्टर्बेंस है वो आएगी। लेकिन वो उस चीज़ में गलत है। एमआर साउथ वो भी उन्होंने कुछ सोच के बनाई है ना, हम तो नए हैं, दुबई तो सारा एमआर बिल्ड कर रहा है, उनको भी कोई नॉइज़ नहीं आएगी। उसकी वजह आप ये देखें, ये पूरा एयरपोर्ट क्रॉस करके उस साइड पे रनवे है। और रनवे भी सारे ट्रैक्स हाँ, डायरेक्शन। बिल्कुल। यहाँ से पहले मैं 1 साल पूरा एमिरेट्स एयरलाइन में था। तो एयरपोर्ट जब भी कंस्ट्रक्ट होता है, इस एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने की एक्चुअल रीज़न ही ये है कि जो हमारा पुराना एयरपोर्ट है, वो देरा, बरदुबई उस सब के दरमियान है, ठीक है? आप कई रोड से गुज़रते हैं, तो आपको फ्लाइट्स डिपार्ट करते हुए और अराइव करते हुए आपको नज़र आती हैं। तो इसकी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको प्लेन्स का या एयरपोर्ट की कोई भी किसी भी डिस्टर्बेंस का कोई नॉइज़ या कुछ भी आपको सुनाई दे, ठीक है? और अगर बात करें हमारी कम्युनिटी की, तो हम तो डेफ़िनेटली उनसे 12-15 मिनट के डिस्टेंस पे हैं। हमारे पास क्या-क्या अवेलेबिलिटी है कि लाइक कौन-कौन से क्लस्टर्स हैं, बाकी फिर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अपार्टमेंट्स की बात करते हैं, तो हम उस साइड पे जाके उसको इन डेप्थ देख लेंगे, देन हम सबको बारी-बारी देख लेंगे। फ़ेज़ 1 में इन 4 टावर्स को हम लॉन्च नहीं कर रहे। फिर आपके पास ये 11 टावर्स आते हैं, ऑल ऑफ देम दे आर कन्वेंशनल G+35 टावर्स। हियर वी हैव स्टूडियो 1 BHK, 2 BHK।
studio, 1 bedroom, 2 bedroom. The plus point is in studio we have two options, closed kitchen, open kitchen. इनकी जो प्राइसेस हैं और जो साइजेस है वो हम उस साइड पे जाके इन डेप्थ में हम इसको डिस्कस कर लेंगे. थोड़ा सा आप आगे आएंगे, दे आर टोटल 16 cascade towers and all of them they are G+16. They are total 16 in number and they are G+16. और अगर आप इनका बिल्ड देखें तो ये इस तरह से कि they are in the pairs like 4-4 pair, 4-4-4-4. वहाँ हम जाके इसको देखेंगे, मिड में आपको इसके गार्डन व्यू, जो भी आपका एक सेटिंग व्यू होता है वो आपको मिलेगा. और इस पूरे क्लस्टर के सेंटर में यहाँ देयर इज अ डांसिंग फाउंटेन. हम उस साइड पे जाएंगे, अब हम इसको देख भी लेंगे. आगे आप आते हैं तो आपके पास होटल अपार्टमेंट्स, कोई 5 स्टार 7 स्टार चेन इसको टेक ओवर करेगी. ब्रांड से रिलेटेड अभी कोई डिस्कशन नहीं हुई. बाकी जो एमिनिटीज़ है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि हॉस्पिटल है, मॉल है, मॉस्क है, जो भी सारा कुछ है. ठीक है, ये जो पूरा सेंटर है इसको हम उस साइड से डिस्कस करेंगे जब हम इसके करीब होंगे. कन्वेंशनल अपार्टमेंट्स हमारे हो गए, G+16 कैस्केड टावर्स हमारे हो गए. अच्छा, जो G+16 है दे आर बिट लग्जरी एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल टावर्स. इसमें आपको पेंट हाउसेज भी मिलेंगे. देयर विल बी अ गार्डन ऑन द रूफ टॉप, आपको नज़र आ रहा होगा. और इसका जो व्यू है और जो सिमेट्री है, जो इनके डिज़ाइन हैं, साइजेस इनके थोड़े बड़े हैं. फॉर एग्जांपल वहाँ हमारे पास 752 टू 756 स्क्वायर फीट में हमारे पास 1 बेडरूम है. यहाँ हमारे पास एक ही साइज़ है 1 बेडरूम का, बट 775 साइजेस का थोड़ा सा फ़र्क है. अच्छा, और ये हमारे पास स्कूल आ गया. मेरा क्वेश्चन है एक, ये अभी लॉन्च किया, अभी कौन से लॉन्च कर रहे हो आप? फेज़ 1 में पूरी कम्युनिटी का 33% लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपके पास 3 टावर्स यहाँ से आ जाएंगे, 1 2 3 3 टावर्स. यहाँ से आपके पास ये 4 ओके G+16 आ गए. ओके और अच्छा, विलास में अगर आप देखें तो आपको टोटल 6 ब्लॉक्स नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5 और ये आ गया हमारा 6 ब्लॉक्स. जो ये कॉर्नर वाले 2 ब्लॉक्स हैं ये हमारे स्टैंड अलोन 6 बेडरूम विलास हैं. बाकी ये सब हमारा 4 बेडरूम सेमी डिटैच विलास है. अब जो ये बेल्ट है ये भी हमारा 4 बेडरूम सेमी डिटैच वाला है. अच्छा, फेज़ 1 में विलास में से ये 2 ब्लॉक्स लॉन्च हुए. गॉट इट. दिस फॉर 4 बेडरूम सेमी डिटैच एंड दिस वन फॉर 6 बेडरूम स्टैंड अलोन विलास. ये फेज़ 1 हो और गया. टाउन हाउसेस भी लॉन्च अब कर ये सारे हमारे टाउन हाउसेस हैं. जितने भी कॉर्नर यूनिट्स हैं वो आपके 4 बेड हैं और मिड यूनिट सारे हमारे 3 बेडरूम्स हैं. अंडरस्टैंड. फेज़ 1 में ये पूरी बेल्ट टाउन हाउसेस की लॉन्च हो रही है. ओके 1 बेडरूम 2 बेडरूम यहाँ हमारे पास 3 साइजेस हैं. टोटल हमारे पास 1 बेडरूम के 4 साइजेस हैं. 3 साइजेस हमारे पास कन्वेंशनल अपार्टमेंट्स में, एक साइज हमारे पास कैस्केड में है. साइजेस जो हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं वो 752 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो रहे हैं. 752 टू 756 स्क्वायर फीट, ये 3 साइजेस हमारे पास कन्वेंशनल अपार्टमेंट्स में है. और जो 775 का साइज है वो हमारे पास कैस्केड में है. ठीक है, स्टार्टिंग 847 840 कैस्केड. नहीं यहाँ, हाँ 847 और वहाँ वो जा रहे हैं मेरे ख्याल से 870 समथिंग पे. ठीक है, हाँ. 2 बेडरूम पे हमारे पास 3 साइजेस हैं. नहीं, टोटल हमारे पास जो 2 बेडरूम के साइजेस हैं वो हैं हमारे पास 9 साइजेस हमारे पास कैस्केड में है और 3 साइजेस हमारे पास इधर है. 3 बेडरूम में हमारे पास कन्वेंशनल अपार्टमेंट्स में अवेलेबिलिटी नहीं है. यहाँ सिर्फ हमारे पास स्टूडियो, 1 बेडरूम 2 बेडरूम. कैस्केड में हमारे पास 3 बेडरूम के टोटल 10 साइजेस हैं. वी हैव 10 साइजेस फॉर 3 बेडरूम एंड कैस्केड बिल्डिंग्स इन कैस्केड टावर्स. ठीक है, और जो 2 बेडरूम है, 2 बेडरूम का साइज हमारे पास वेरी कर रहा है 1109 टू 1700 समथिंग. In townhouses, we have two options: 3 bedroom, 4 bedroom. For 3 bedroom, the starting price is 2.7 million, and for 4 bedroom, the starting price is 3.063 million. 3 million basically, yeah, 2.7 and 3 million. 3 bedroom, 2.7 million. 4 bedroom, 3 million. This is the starting price. For 3 bedroom, plot size 1850, built up 2700. 2700 for 3 bedroom. 22.7 million price 2.7 starting. and payment plan. 70/30 is the payment plan. 10% EOI. Like in general जो total 24% हमारा हो जाता है. 10% EOI हो गया, 4% आपका DLD हो गया. Then after a gap of 1 month आपको remaining 10% करना होगा. Now you are done with around 20%. अब 70/30 पेमेंट प्लान है. जो 70 है, 70 में से आपने 20 पे कर दिया एज अ डाउन. अब आपके पास पीछे रह गया 50%. दैट 50% यू विल पे इन क्वार्टर्स, जो आपका 5% होगा ईच क्वार्टर. 5% आफ्टर एवरी 3 मंथ्स. सो वी हैव टोटल अराउंड 9 to 11 क्वार्टर्स. उसकी वजह यह है कि जो एक्सपेक्टेड
जो हम पब्लिकली बोल रहे हैं वो हमारा हैंड ओवर है 2028 क्वार्टर 4। बट हम लोगों की इंटरनल मीटिंग्स में दे सेड कि यार क्वार्टर 2 के एंड पे या क्वार्टर 3 के स्टार्ट में हम लोगों ने इसको लाजमी डिलीवर करना है। उसकी एक रीज़न ये भी है, इस प्रोजेक्ट का साइज़ इनके पाकिस्तान वाले प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। जो बहरिया टाउन कराची है, एक्चुअली इसका नेम बहरिया टाउन है जिसको यहाँ इन्होंने एज अ बीटी प्रॉपर्टी किया। जो कराची वाला प्रोजेक्ट है, मैं आपको उसका कंपैरिजन बताता हूँ। अगर आप यहाँ से जो हमारा DXB एयरपोर्ट है, जो हमारा दुबई एयरपोर्ट है, वहाँ तक अगर आप जाएँ तो देयर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 40 किलोमीटर्स। बैरियर टाउन कराची के आप एक गेट से एंटर हो और आप दूसरे गेट से एग्जिट हो तो 44 टू 45 किलोमीटर का पैच है। लाइक वो इतनी ह्यूज कम्युनिटी है। सो दे सेड कि यार ये हमने जस्ट एज अ टीजर इस कम्युनिटी के लेके आना है, इसको 2028 में हमने लाजमी डिलीवर करना है। वन मोर थिंग, 70-30 में से 70% प्लान तो हमने डिस्कस कर लिया, जो 30% है वो 2 years पोस्ट हैंड ओवर प्लान है, इवन फॉर विलास, इवन फॉर टाउन हाउसेस, फॉर एवरीथिंग, फॉर स्टूडियोज, फॉर टाउन हाउसेस, फॉर विलास। Basically, 6 year तक 6 year वाली नहीं जैसी है। हाँ, उसमें देखे ना 3 साल आपका वो हो गया, टोटली आपका 5 year हो गया ना, 5 year हो गया, क्योंकि 2028 तक हमारे 3 साल हो गए, 2 साल हमारा पोस्ट हैंड ओवर हो गया। कितना पे करना है? 2 years है 30%, 70 यूएस 70 ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 30 आफ्टर द कंस्ट्रक्शन, आफ्टर द हैंड ओवर। हाँ, सो दिस इज द पेमेंट प्लान, इज अ टेंटेटिव पेमेंट प्लान, लेकिन जो लाइक डेफिनेटली अगर इसमें चेंजेस होंगे तो क्वार्टर्स 1-2 ऐड या कम हो जाएंगे इस तरह से, अदरवाइज यही प्लान है। इको का भी किनारा रखा है आपने। आई फील राहुल जो है अच्छा, यूएस भी है। नहीं उसको देखिए यूएसपी इस वजह से नहीं बोलेंगे, आईफिल टावर यहाँ लाने की जो एक मेजर रीज़न थी वो ये थी कि आईफिल टावर देख के जितने भी पाकिस्तानीज़ या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं या जो पाकिस्तानी ब्रोकर भी हैं मार्केट में, उनको एकदम ये ख्याल जाता है अच्छा ये बैरियर टाउन का प्रोजेक्ट है। क्यों? पाकिस्तान में जब इन लोगों ने स्टार्ट किया था तो इन्होंने आईफिल टावर का डमी अपने रावलपिंडी वाले प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने हाँ, बिल्कुल वो काइंड ऑफ लैंडमार्क हो गया इस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन जो लाहौर और कराची वाला है उसको इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट का रेप्लिका करने के लिए सेकंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट्स भी दिए हैं। यहाँ उसको इम्प्रूव करेंगे। देखिए ऑनेस्टली पाकिस्तान में आईफिल टावर तो था नहीं पहले, तो वहाँ तो गुजारा चल गया। यहाँ लोग पेरिस से भी आते हैं, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ डेफिनेटली उसको अगर इन्होंने डिलीवर करना है तो ये एग्जैक्ट का रेप्लिका करके ही डिलीवर करेंगे कि यार 82 मीटर्स, 82 मीटर्स फ्लोर्स। अभी तक जो इन्होंने बताया वो सिर्फ ये बताया कि रेस्टोरेंट सेकंड फ्लोर पे होंगे। हाँ, उससे ऊपर लिफ्ट कॉन्सेप्ट होगा। टॉप पे कहाँ तक लेके जाएगा, लाइक 82 मीटर्स में, लाइक किस एंड तक लाइक उसको वो करेंगे। लेकिन ये ऐसी हुक लाइन है, फिर आपको हाई को लगाना है जैसे यूएसबी। अच्छा, और मेरे से ज़्यादा बेटर मार्केट कंपैरिजंस आप लोग जानते हैं, आप लोग इसको दोबारा भी करेंगे। जो साइजेस हैं, साइजेस वी आर ऑफरिंग बिगर साइजेस फॉर लेस प्राइसेस। हाँ, तो एक हमारी जो पंच लाइन हम यूज़ करें वो क्या है, वी आर ऑफरिंग बिगर साइजेस फॉर लेसर प्राइसेस। हाँ, डेफिनेटली उसका जो अब फॉर एग्जांपल आप लोगों की कोई वीडियो है कुछ है तो आप उसमें कंपैरिजंस के साथ चीज़ को बताइए कि यार एक ही बेल्ट पे आप लोगों के पास अजीज़ी है, आपके पास एमआर है। नो डाउट वी कांट बीट एमआर, बट देखिए हर किसी का एक कैपिटल जो एक इन्वेस्टमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है? अगर आप इस प्राइस ब्रैकेट में आ रहे हैं तो आपके पास ये बेटर ऑप्शन है। फिर उनका हैंड ओवर अगर 2029 है तो इसका हैंड ओवर 2028 है। ये तो मेजरली अगर बात करें तो इसमें जो हमारे पास यूएसपीज़ हैं वो साइजेज़ हैं, प्राइसेज़ हैं, दूसरा इसका एयरपोर्ट आ जाता है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास मेट्रो यहाँ तक एक्सटेंड हो रही है। मेट्रो कम्युनिटी के अंदर आ रही है। हाँ, अजीज़ी वेनिस का सुना है कि अजीज़ी वेनिस में राउंड अबाउट पे कहीं उसका स्टॉप एक टच करेगा। इत्तेहाद रेल भी यहाँ आ रही है, क्योंकि हाँ, क्योंकि उस इत्तेहाद रेल का भी हमारे पास मैप आ गया है, हमारे पास मेट्रो का भी आरटीए ने मैप रिलीज़ कर दिया है। और मेट्रो मेरे ख्याल से इससे आगे तक जा रही है। इत्तेहाद रेल तो अबू धाबी तक जा रही है ना, तो अबू धाबी तो अजमान टच करेगी। तो ये यूएसपीज़ हैं। उसके अलावा एंटायर कम्युनिटी इट विल बी अराउंड 45% ग्रीन, अराउंड 41 टू 45% कम्युनिटी को ग्रीन रखेंगे। और एमिनिटीज़ टोटल 41 एमिनिटीज़ हैं, पूरी लिस्ट है। ऑनेस्टली ज़बानी नहीं याद, मैं लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो हमारी ब्रीफिंग खत्म हो गई, आपने भी देखा होगा। आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू।
अभी तक प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं हुआ है, जब तक रजिस्टर नहीं होगा वी कैनॉट एडवर्टाइज, वी कैनॉट सेल, बट इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड आवर टीम टू कम हियर एंड अंडरस्टैंड कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा डेवलपर क्या लेके आ रहा है, प्राइसेस क्या चल रहे हैं एंड लोकेशंस। तो इसके बाद वी विल गो टू द साइट लोकेशन एंड वी विल लुक एट द साइट कि एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो उससे पहले लेट्स टॉक टू आवर टीम। फर्स्ट सलोनी, गो। सो प्रोजेक्ट के बारे में आई What do you like about the project and what do you think? Okay. So about the project, first of all, they are keeping at least 40 to 45% of the project green. जो मैटर करता है कि आपके आसपास की सराउंडिंग्स कैसी हैं। एंड दूसरा, द प्राइजेज आर ऑसम। लाइक हमारे क्लाइंट्स की डिमांड होती है कि आप हमें 1.5 CR तक कुछ दो, तो अब हमारे पास एक जवाब है कि 1.5 CR में वी हैव अ प्रोजेक्ट, सो वी कैन गिव यू सो मैनी ग्रेट ऑफर्स बिकॉज दे हैव डिफरेंट साइजेस। एंड अलॉन्ग विद दैट, पहला ऐसा डेवलपर है जो स्टूडियो में भी क्लोज किचन का ऑप्शन दे रहा है, सो इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। Amazing, amazing. Sahil, what do you feel about the project and location? सो आई थिंक जो हर इन्वेस्टर की वो रहती है डिमांड्स, सबसे पहले तो इट डिपेंड्स लोकेशन, प्राइजेस एंड द साइजेस। तो ये तीनों चीज़ें इनके पास हैं, तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। Agree. तो आई थिंक दिस प्रोजेक्ट विल बी अ हिट इन कमिंग फ्यूचर। Good. So, Preeti, you've been living in Dubai for a very, very long time. So, what do you think about Dubai South? क्योंकि आपने पूरे दुबई को ग्रो होते हुए देखा है, बुर्ज खलीफा बनते हुए देखा है। So, tell us more about Dubai South कि आज से 15 साल पहले जब यहाँ पे आप आए थे, तब कैसा था दुबई साउथ? यस, सो आई थिंक 15 इयर्स बिफोर तो इट वाज कंप्लीटली डेजर्ट। मतलब हम लोग को तो पता भी नहीं था कि दुबई साउथ जैसी भी कोई चीज़ है, कुछ भी नहीं था। दुबई साउथ लोगों को पता भी नहीं था। अभी राइट नाउ आई वुड स्टिल से दुबई साउथ इज स्टिल अंडररेटेड बिकॉज लोग उसकी वैल्यू को समझ नहीं पा रहे हैं। इमेजिन जब दुबई जो न्यू एयरपोर्ट है जब यहाँ आ जाएगा, हाउ मेनी जॉब्स विल बी क्रिएटेड हियर। जितनी जॉब्स जब होंगी यहाँ पे, उन लोगों के लिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कहाँ होगी? एवरीवन, एयरपोर्ट स्टाफ, इफ आई टॉक अबाउट जस्ट एयरपोर्ट स्टाफ, they need a residential properties here to live nearby because they are at airport. They are 24 hours. Airport is working here. So this is the place where people will move. ओके गुंजन, दुबई साउथ में अगर आपको किसी एक कम्युनिटी में रहने का मौका मिले, आपको बोला जाए कि ये कम्युनिटी है, फ्री में घर है आपके लिए, तो आप किस किस कम्युनिटी में रहोगे? Imar South. कौन सी? Imar South, of course, Imar. Like, you know, Imar is, I can go every day for that, the quality wise and the investment purpose wise. And if I want to stay, and that means I'm gonna live with my family. True. So, uske according, I think Imar South is the best to be Dubai Sam. ओके, बैरियर टाउन के बारे में बताओ, आज हमारी ब्रीफिंग हुई है। So, Bahria Town, it's a very big community. 40 million square feet की ये पूरी community है, जिसमें they are launching townhouses, villas, and even like the apartments. And they have 3 mosques in the community, and they are also making जिसमें वो technology and future something like museum के बारे में कुछ होगा. So it's a very big community, and they're also making Eiffel Tower as well in the community. And the prices, sizes, it's amazing. Like the studio apartment का price start हो रहा है सिर्फ 1 CR से, which is very good, like affordable prices. And the sizes, it's around I think 442 square feet, which is very good. And starting price is this, and square feet sizes wise be, it's a very big, I mean very nice sizes and the prices. Amazing. And it's also next to Al Maktoum International Airport. So if you are investing in community, which means you will make some money in. वेरी गुड। 100 में से 100 नंबर। अब दे दो माइक। So stay tuned. Thank you so much for showing all the love and support to Kirpa Properties and my beautiful team. Bye bye.